जब तक मोदी जी में मौजूद हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। अब तो साजिश लबास में भी आ गई। इस मुल्क में तो सिवाय साजिश के है ही कुछ नहीं, हर चीज़ साजिश है फरवा। लेकिन इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बड़ी चीजों में बहुत हाँ, इत्तेफाक हो सकता है। तो और भी कोई इत्तेफाक नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। आप जैसे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत की क्या है? हिंदू। मोदी साहब कौन है? हिंदू। हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि खान साहब की जो जहनीत है वो एक फाशिस्ट की है। उनका आइडिया था कि वो अपनी कौम को लीड करेंगे, उनको नेशनलिज्म देंगे, इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। जिहाद की बात हो रही है, जिहाद में तो फिर दुआएं मांगी जाती है। और एक तरफ जिहाद की बात हो रही है, दूसरा फाशिज्म के सलूट लिए जा रहे हैं। कि मोदी साहब ने अगर 8 साल मजीद वजीर आजम रहना हो भारत का, तो आप पाकिस्तान को 8 साल के लिए बंद कर देंगे? हमारा जो लेजेंड लीडर है उसका नाम मियां मिठू है। आप अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो इसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? देखें, एक बंदा है उसका नाम है चुमे शाह। मोदी साहब के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन मोदी साहब भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। कि तुम जाके 2 बंदों को गोली मार दो, उसका निकनेम है चुमे शाह। जब तक मोदी जी में मौजूद हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कि मोदी साहब ने अगर 8 साल मजीद वजीर आजम रहना हो भारत का, तो आप पाकिस्तान को 8 साल के लिए बंद कर देंगे? मोदी साहब के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन मोदी साहब भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो इसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? देखें, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत की क्या है? हिंदू। मोदी साहब कौन है? हिंदू। उनका आइडिया था कि वो अपनी कौम को लीड करेंगे, उनको नेशनलिज्म देंगे, इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। सियासत में भी, मुआशियत में भी वो लेके जा चुके हैं, चाहे जिस तरह भी लेके जाएं। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए वो ठीक है। आप अगर ठीक नहीं है तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? कि मोदी खुद हिंदू हैं और जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, मेजॉरिटी वहां पे हिंदू है। उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर हैं। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, अपने मजहब के साथ भी सिंसियर है। आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर? आपने 3.5 साल में क्या किया है? आप 25-25 साल के बच्चे आपने मिनिस्टर ले आए थे, आप जिनको आप मेरा अपने मोहल्ले में कोई उनसे शेक हैंड नहीं करता, मोहल्ले का किरानेदार उनको उधार नहीं देता, आप उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी, आप वो अरबपति बन चुके हैं। ये खास साहब तो उनका कसूर क्या है? मोदी का क्या कसूर है भाई इसमें? हाँ, दूसरा ये है कि आप ये कोई भी समझदार इंसान, जी शऊर आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि जब तक मोदी पावर में आप इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। और मुझे इन पे कोई गिला नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं आज हिस्ट्री में कई दफा कह चुका हूं कि ये तो है ही ऐसे, इनको तो लेकर आने वालों पे कसूर है। और चाइना से जाके पैसे तो मांग कर लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टोरी कोई वहां से देख के नहीं आते, सीख कर नहीं आते। जिनकी बात कर रहे हैं भारत के साथ आप अगर मुंसलिक करते हैं, वो G20 पर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे लेते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो अमीरुल मोमिनीन है, पता नहीं किस मुंह से कहता है कि वो मोदी ये कल की स्टेटमेंट में जरा इस पे जरा थोड़ा सा आप आज बात करना चाहूंगा। कल खान साहब ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक स्टेटमेंट छोड़ी है कि जब तक मोदी पावर में है हम उससे बात नहीं करेंगे। खान साहब, नुकसान आपका है या मोदी का है? मेरा ये ओपन क्वेश्चन है आज, ये बल्कि बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, उसको जेब देता है ये स्टेटमेंट देना? अगर मोदी साहब ने 8 से 10 साल पावर में लेना है तो आपने पाकिस्तान को ताला लगा के फिर आप लंदन शिफ्ट हो जाए। आप पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है।
और ये समझ लें कि सारे का सारा जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है। रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो कोई $25 बिलियन के करीब है जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह एंगेज कर रही है। Not just G20 ना, SCO की भी लीडरशिप है उस साल, फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल के भी also I think India is going to be the chairperson in the UN की ह्यूमन राइट्स की कोई कमीशन की UN को लेकर। So India is going to be leading 3 global forums at that same time, so it will be constantly in the news। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के मीडिया, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते हैं, they try to give all credit to Prime Minister मोदी। तो जो इंडिया का स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन है। So what is going to happen is कि India's leadership on the global stage will just be a reflection of Modi's stature on the global stage। बिल्कुल ठीक है। मैं तो वो जाके इलेक्शन में काम आएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। India will put up a good show, there is no doubt about it, but what is also interesting is मतलब philosophically अगर आप इसको देखें, so the message जो भारतीय जनता पार्टी will send is saying देखो हमारा जो लीडर है वो ना सिर्फ डोमेस्टिकली लीडर है, ग्लोबली लीडर है। कांग्रेस के पास कौन है? यस, ऑपोजिशन में कौन है? देयर इज मतलब लीडरशिप विल बिकम एन इशू इन दैट इलेक्शन। यस, हम लीडरशिप ना सिर्फ एट होम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लीडरशिप ग्लोबली भी दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? रथ यात्रा या क्या जोड़ो यात्रा चल रहा है या तोड़ो यात्रा जो मजाक उड़ाया जा रहा है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आईएनसी इज के लीडरशिप का इश्यू, कि उनकी लीडरशिप इज बैड। पप्पू कहते हैं बेचारे को, राहुल गांधी को। So the contrast कि भाई you have no other alternative leader in India, that will be the message which will resonate out of G20। इतनी मच्छरदानियां तो इंडिया से ली हैं आपने उनके लिए, आपको मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। टेंट उनको आपने नहीं दिए, आपने वहां पैसे तो भेजे नहीं, और दुनिया को डराया, ब्लैकमेल किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में दुनिया आपको जान चुकी है। अब वो आप चाइना अगले दिन गए हैं तो चाइना की अपनी इकॉनमी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा है।